Hello everyone, welcome to PWIIT Jam and CSI Net YouTube channel. I am your mentor Ankita H. Tripathi. बच्चों, एनटीए ने CUET PG 2025 की आंसर की रिलीज कर दी है। आंसर की को डाउनलोड करने के लिए, अपने रिस्पॉन्सेज को चेक करने के लिए आप वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। दिस इज एनटीए एग्जाम CUET PG एनटीए एग्जाम वेबसाइट का ये नाम है। आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पब्लिक नोटिस सबसे पहले में डिस्प्ले होगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरा जो पब्लिक नोटिस रिलीज किया गया है एनटीए के थ्रू आपको वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर देखा जाए तो एनटीए ने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था। ये CUET PG 2025 का डिफरेंट डेट्स पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। लगभग अगर देखा जाए 13 से 30 मार्च 2025 एंड 1 अप्रैल 2025 को ये एग्जाम कंडक्ट किए गए थे डिफरेंट सिटीज में इस पूरी कंट्री के। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको अगर अपना प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करना है, अपने रिस्पॉन्सेज को चेक करना है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन पेपर पे के साथ आपको अगर अपना रिस्पॉन्स चेक करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट विच इज exams.nta.ac.in/CUETPG/। यहाँ पे जाके आप अपने आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने रिस्पॉन्सेज को चेक कर सकते हैं। और बाय चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो आंसर मार्क किया है दैट इज करेक्ट, तो आप उसको चैलेंज, और आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है, तो आप इस क्वेश्चन और इस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। अब चैलेंज करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पहले ये बता दूं कि हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आपको एक क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको चैलेंज करना है, पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और ये जो रुपीज है दीज आर नॉन रिफंडेबल। मतलब अगर आपने चैलेंज किया तो चैलेंज करने के बाद आप ये सोचे कि आपने मतलब ये पैसे वापस हो जाएंगे, तो ये पैसे वापस नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों। और चैलेंज करने की जो डेट इन्होंने दी हुई है दैट इज 22 अप्रैल 2025 टू 24 अप्रैल 2025 अप टू 11 PM। तो इतने तक आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। 2 दिन ये पोर्टल को खोला गया है कि आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। अब अगर और देखा जाए तो बच्चों एक चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना कि नॉन रिफंडेबल भी है फीस, और जब तक आपके पास पूरे प्रूफ हो कि हाँ आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट ही है और आंसर की में गलत है, तब ही आप, जब प्रूफ्स है आपके पास तभी आप उसको चैलेंज करें। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है जो आपको पूछनी है, तो आप नंबर, यहाँ पे फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप इसको डायल करके अपनी क्वेरी रिलेटेड किसी भी चीज से जो आपकी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप ईमेल भी कर सकते हैं helpdesk-cutpg@nta.ac.in में आप मेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को। अब अगर देखा जाए कि आप किस तरीके से, अगर आपको बाय चांस चैलेंज करना है आंसर की को, जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज की गई है उसको अगर आपको चैलेंज करना है, तो आप चैलेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो ये गिवन वेबसाइट है उस पे जाएंगे, दैट इज exams.nta.ac.in/CUETPG-PG/। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन किससे कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन नंबर को लॉगिन करेंगे, पासवर्ड करेंगे, या फिर आप अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आप क्लिक करेंगे व्यू और /चैलेंज आंसर की बटन को। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जो भी ऑप्शंस है उस क्वेश्चन आईडी के अराउंड जिसमें करेक्ट ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपको जो सबसे अप्रोप्रिएट लगता है यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो तो वो वाला आंसर होगा जो एनटीए ने करेक्ट माना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये करेक्ट नहीं है और आप इसी आंसर को चैलेंज करना चाहते हो, तो आप उसके बियॉन्ड जो आपको लगता है सही ऑप्शन है आप उसको क्लिक करेंगे। तो आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, कोई प्रूफ है कि आप जो आंसर बोल रहे हैं वो करेक्ट है, तो आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। यू मे वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड। तो आप वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर डिजायर्ड ऑप्शन, जो भी क्वेश्चन आईडी के अगेंस्ट आपने जो भी आपका डिजायर्ड या करेक्ट आपको लगता है जो आंसर है उसको आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स पे। जब आप सबमिट और रिव्यू क्लेम्स पे करेंगे तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे एंटर करेंगे, जहां पे आप सारे सेलेक्टेड जो क्वेश्चन, क्योंकि आप रिव्यू कर सकते हो कि आपने कौन सा ऑप्शन क्लिक किया है वो आप रिव्यू कर सकते हो। उसके बाद आपको डिस्प्ले होगी ऑल द क्वेश्चन आईडी एंड ऑप्शंस यू हैव चैलेंज्ड। इस जगह पे आपको जितने क्वेश्चंस आपने चैलेंज किए हैं और उनके आंसर्स आपने क्या रिस्पॉन्स दिए हैं वो सब आपको डिस्प्ले हो जाएगा प्रीव्यू में।
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बच्चों, वंस यू हैव सेलेक्टेड द ऑप्शंस आईडी फॉर चैलेंज यू कैन क्लिक सेव क्लेम एंड पे फी। तो जब आपने सेलेक्ट कर लिया, जहां आपको सही ऑप्शन लग रहा था, जिस क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी लग रही थी उसके आंसर्स में, आपने उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको सेव एंड रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद जब आप कंफर्म हो गए आफ्टर अपलोडिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको सेव क्लेम पे क्लिक करेंगे और पे फी। अभी वापस बता रही हूँ, जो आपकी फीस होगी हर एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपए है। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी आंसर को चैलेंज करें तो केयरफुल रहना कि आपके पास उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि आपको लगता है कि ये आंसर सही होना चाहिए, बट ज्यादा जो एक होता है ना पूरे फुल प्रूफ, जो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ है तब आप क्लेम करें तो बेटर है। तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है। क्लियरली यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, सेलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट एंड पे अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी 200 पर फॉर ईच क्वेश्चन चैलेंज्ड। ठीक है, उसके बाद पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चैलेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, देखिए सीयूटीपीजी ने भी आंसर की रिलीज, एनटीए ने सीयूटीपीजी की आंसर की रिलीज कर दी है, रिस्पॉन्स शीट रिलीज कर दी है। आराम से क्वेश्चन पेपर और अपने रिस्पॉन्सेज को चेक करें, आंसर की से मैच करें और फिर देखें आपका स्कोर कितना आ रहा है। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच।